धन्यवाद करते हैं। जो वचन तूने मेरे मन में दिया है परमेश्वर, हमें बताने के लिए आप सहायता दी और हमारे भाई बहनों को परमेश्वर समझने की आत्मा दी। मैं वही बोलूं जो तू चाहता है। मेरे होठ पर मेरे सारे अपने वचनों को प्रकट कीजिए। आगे के सारा समय अपने हाथ में सौंपता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। तो मैं आप लोगों के लिए हर रविवार के 2 वीडियो मैं तैयार करता हूं और दोनों वीडियो हालेलुया अलग अलग प्रकार के होते हैं। और आज का जो वचन है हालेलुया, आज का जो वचन होगा आशीष और श्राप। आप उठेंगे या गिरेंगे, आप बढ़ेंगे या घटेंगे, ये सब कुछ आपके जगह और आपके संगति पर निर्भर है। हालेलुया। और वचन ज्यादा नहीं, ये ऐसा मैं तैयारी किया हूं, पूरा रुत की किताब जब पढ़िएगा तो पूरा हम उसका स्टोरी बता देंगे और उसमें से जो मक्खन है आपके हम सामने रखेंगे। हालेलुया। तो पहली बात समझिए, हालेलुया, आपकी जगह, आपकी संगति हालेलुया ये डिसाइड करेगी कि आप बढ़ेंगे या घटेंगे, या आशीष पाएंगे या श्रापित होंगे, या आप उठेंगे या गिरेंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके संगति और आपके उस जगह पर, जिस जगह पर आप रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम कभी किसी पर दोष नहीं लगा सकते कि फलाना के द्वारा हमारी श्राप आ गया, फलाना के द्वारा मेरे घर में घटती आ गई। नहीं, मनुष्य जो बोता है वही काटता है, बाइबल कहती है। तो हम दृष्टांत में चले गए। हालेलुया। इजराइल देश का एक व्यक्ति, हालेलुया, इजराइल का एक व्यक्ति अपने पत्नी और अपने दोनों बेटा को लेकर के कहां चल दिया। हालेलुया। अकाल पड़ा इजराइल देश में और वो अपनी पत्नी और दोनों बेटा को लेकर के मोआब देश में चल दिया अकाल के समय में। हालेलुया। और उस पुरुष का नाम था एलीमेलेक। हालेलुया। एलीमेलेक का मतलब होता है परमेश्वर मेरा राजा। और उसके पत्नी का नाम था नाओमी। नाओमी का मतलब क्या होता है? खुशी, खुशखबरी। हालेलुया। और उसके 2 बेटे थे, याद रखिए, सुनिए ज्यादा, आप समझ जाएंगे। और ये पुरुष हालेलुया, ये पुरुष अपने पत्नी और दोनों बेटा को लेकर के मोआब देश में चला गया। हालेलुया। अकाल के समय में। लेकिन थोड़ा समय समझना होगा हालेलुया कि मोआब एक पाप का देश है। मोआब के बारे में सबको मालूम है। लूत की पत्नी मालूम है, मैंने बताया था, लूत अब्राहम का भतीजा। हालेलुया। लूत के पत्नी नमक का खंभा बन गई और उसकी 2 बेटियां थी और 2 बेटियां, पत्नी तो लूत की पत्नी जो थी नमक का खंभा बन गई। लूत की 2 बेटियां बची और 2 बेटी से, हालेलुया, गहराई में नहीं चलूंगा, ये दोनों बेटियां पाप से पैदा किया। दोनों एक बच्चा पैदा हुआ और दोनों से 2 देश बना। हालेलुया। एक का नाम, दोनों लड़की का, उस लड़की का एक बेटा पैदा हुआ, पाप से पैदा हुआ। और उस एक का नाम मोआब और दूसरे का नाम अमोनी। मोआब देश बना और अमोनी देश बना। और परमेश्वर ने मोआब देश को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया? पाप के कारण। मोआब का मतलब होता है हालेलुया पापों से परिपूर्ण देश। हालेलुया। पाप से परिपूर्ण देश। परमेश्वर ने मोआबियों को श्राप दिया था 10 पीढ़ी तक, तेरा कोई भी मोआबी लोग मेरे भवन में नहीं आने पाएगा। यानी कहने का मतलब मोआबी लोग परमेश्वर को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे। कितने पीढ़ी तक? 10 पीढ़ी तक। क्यों? क्योंकि पाप से पैदा हुआ ये देश है। हालेलुया। और जरा समझिए, हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों को क्या किया? श्राप दे दिया था।
मोआबियों को। मोआब के बारे में और बता चुका हूं, हालेलुया। मोआब के बारे में और बता चुका हूं। बिलाम, बिलाम मोआबी लोग बड़ी सुंदर होती थी, यही कारण पाप आया इसमें, हालेलुया। बिलाम के भी बारे में मैं बता चुका हूं। बिलाम इजराइलियों को श्राप देने के लिए आया था। कौन बुलाया था? मोआब देश का राजा बलाक बुलाया था इजराइलियों को श्राप दे, लेकिन श्राप मुंह खुला श्राप देने के लिए, लेकिन श्राप में असफल हो गया, हालेलुया। जब श्राप में असफल हो गया तो जाते जाते एक गलत सलाह दे करके चला गया, हालेलुया। याद है महकी? गलत सलाह देकर गया। जब हम असफल हो गए, शराब देने में असफल हो गए, तो गलत सलाह दे दिया बलाक राजा को और कहा, सुन, अब इजराइलियों को शराब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम्हें एक काम करना होगा, मोआबी लड़कियों को इजराइलियों के पास भेज दे और इजराइली लोग कुकर्म करेंगे और परमेश्वर उनका खुद क्या करेगा? पाप के कारण उनको दंड देगा, हालेलुया। यानी समझिए, हालेलुया, यानी जब हम शराब देने में असफल हो गए तो जाते जाते गलत सलाह देकर चला गया। इसीलिए बिलाम को इजराइलियों ने क्या किया? घात करके नाश किया, हालेलुया। याद रखिए, गलत सलाह देना कम जुर्माना नहीं है। अदन की वाटिका में सांप ने गलत सलाह दिया, खुदा ने कहा ये खाओगी तो मर जाओगी, सांप कहता है खाओगी तो परमेश्वर के समान हो जाओगी, और परमेश्वर ने उसको भी क्या किया? आज तक वो सांप भोग रहा है, किसी को गलत सलाह नहीं दे सकते, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आपका आशीष होना, आपका श्रापित होना, आप उठेंगे या गिरेंगे, हालेलुया, या आप बढ़ेंगे या घटेंगे, ये सब कुछ निर्भर है आपके जगह और आपके वहां के संगति पर, हालेलुया। जरा समझिएगा, क्योंकि संगति पर संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है, हालेलुया। एलीमेलेक ने क्या किया? एलीमेलेक एक ऐसे देश में गया जिस देश पर परमेश्वर का गुस्सा था, एक ऐसे देश में गया जिस पर परमेश्वर का क्रोध था, सोचिए, हालेलुया। और यही कारण था, हालेलुया, जब ही वहां पर 3 घटनाएं घटी। जरा समझिएगा, एलीमेलेक अपनी पत्नी, अपने दोनों बेटा को लेकर के जब वहां गया तो 2 गलतियां किया और 3 दंड मिला। पहला गलती क्या किया कि जिस देश में परमेश्वर का क्रोध हो, जिस देश पर परमेश्वर का गुस्सा हो, याद रखिए उस देश में हमें रहने का अधिकार नहीं है। दूसरा गलतियां क्या किया एलीमेलेक ने? दूसरा गलतियां क्या किया कि अपने दोनों बेटा का शादी मोआबी लड़कियों से कर दिया। बहुत बड़ा गलत। मोआबी का मतलब, मोआबी लड़की का मतलब मूर्ति पूजक, याद रखिए, मोआबी का मतलब मूर्ति पूजक, हालेलुया। अपने दोनों बेटा का शादी, हालेलुया, मूर्ति पूजकों से कर दिया। 2 गलतियां किया। पहला कि जिस देश पर गुस्सा है परमेश्वर का, जिस देश पर परमेश्वर का श्राप है कि यहाँ पर तुम 10 पीढ़ी तक मेरे भवन में नहीं आओगे, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, और उसी देश में मोआब एलीमेलेक चला गया। दूसरा गलती, अपना दोनों बेटा का शादी, हालेलुया, मोआबी लड़कियों से कर दिया। 2 गलतियां, परिणाम 3 दंड मिला उसके जीवन में। पहला दंड मिला, हालेलुया, एलीमेलेक की मौत। दूसरा दंड क्या मिला? हालेलुया, दोनों बेटा अपने पत्नी के साथ 10 साल तक रहे लेकिन कोई औलाद नहीं हुआ, यानी हालेलुया, दोनों बेटा का भी क्या हो गया? मौत। और हालेलुया, पहले निर्वंश और अंत में दोनों बेटा का क्या हो गई? मौत, हालेलुया। तो समझ लीजिए, हालेलुया, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ऐसे जगहों में रह रहे हैं जहां पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, अगर आप वहां रह रहे हैं तो याद रखिए आप कभी बढ़ेंगे नहीं बल्कि आप घटते चले जाएंगे, हालेलुया। दूसरी बात, आप जहां रह रहे हैं, अगर आपका रिलेशन कैसा है, आप कैसे रिश्ता में रह रहे हैं, ऐसे रिश्ता में रह रहे हैं जो परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ है, अगर आप ऐसा रिश्ता बना करके रखेंगे जो खुदा के विरोध में है, जो बाइबल के विरोध में है, अगर ऐसा रिश्ता बना कर रखेंगे तौर पर भी आप कभी बढ़ेंगे नहीं बल्कि हमेशा गिरते जाएंगे, कभी
आशीष के योग्य नहीं होंगे, बल्कि हमेशा आप पर श्राप पड़ा रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है, हालेलुया, आपका जगह, आपकी संगति, आपका रिलेशन ये निर्भर करता है आपके बढ़ने या घटने का, आशीष होने या श्रापित होने का। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, आगे हम लोग चलेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हालेलुया गुस्सा उस पर था। इसलिए मैं यही कहूंगा आपको कि बाइबल बताती है कि सही चुनाव करें। हालेलुया। अगर आपका चुनाव बाइबल के अनुसार होगा तो आप जिंदगी में कभी घटेंगे नहीं, कभी आप श्राप के जीवन में नहीं रहेंगे, कभी आप गिरेंगे नहीं, लेकिन आपका चुनाव बाइबल के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। अदन की वाटिका में देखिए, अदन की वाटिका में चुनाव करना था। परमेश्वर आपको विवेक दिया। कई बार बताया हूं जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। प्रमोद जी, जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? संजय जी, क्या अंतर है? जानवर का दिमाग नहीं होता, उसको दूसरे रूप में कहेंगे, जानवर के पास आत्मा नहीं होती और आत्मा में विवेक होता है, आत्मा में बुद्धि होता है। मनुष्य के पास तीन चीज है, शरीर, प्राण, आत्मा। ये कहां से सीखा? मैं बाइबल में पढ़ा। बाइबल में जब आप गहरा अध्ययन कीजिएगा बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। शरीर, मनुष्य के तीन चीज है, शरीर, प्राण, आत्मा। और आत्मा में बुद्धि होता है, आत्मा में विवेक होता है, आत्मा में हालेलुया समझने की ताकत होती है। लेकिन जानवर के पास दो चीज है, शरीर और प्राण। उसमें विवेक नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है। उसको खूब अच्छा अच्छा खाना खिला दीजिए, कभी हंस देगा। आप बकरी पाले हुए हैं, बहुत महिलाएं, कोई खरगोश वाला है, खूब अच्छा अच्छा भोजन खिला दीजिए, कभी हंस देगा, अपने खुशी का इजहार कर लेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको विवेक दिया था, आदम हव्वा को विवेक दिया था। निर्णय आपको करना होगा, सही चुनाव करना होगा। ये फल खाएंगे तो पिता के साथ रहेंगे, ये फल खाएंगे तो हालेलुया प्रभु से अपना दूर हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, एलीमेलेक ने गलत चुनाव किया। एलीमेलेक ने गलत चुनाव किया। एक ऐसे देश में रहने के लिए गया जिस देश पर परमेश्वर का गुस्सा था। हालेलुया। अब जरा आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। कुछ दिन के बाद इजराइल देश में अकाल खत्म हो गया। हालेलुया। अब जो है दोनों बेटा खो दी, पति खो दी और दो बहू। हालेलुया। एक बहू का नाम ओर्पा, एक का नाम रूत। बहुत बड़ा ये बाइबल का बहुत चीज कनेक्शन है। रूत की चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन उसका कनेक्शन नया नियम यीशु मसीह से है। सोचिएगा, बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया ये चैप्टर। हालेलुया। अब देखिए, जो नाओमी थी एलीमेलेक की पत्नी, अपने दोनों बहुओं को लेकर के कहाँ आई? इजराइल देश में आई। और जब इजराइल देश में आई, हालेलुया, तो जरा सोचिए, पूरे इजराइल के लोग ने नाओमी को देखा और कहा, सब लोग ने कहा नाओमी आई है, नाओमी आई है। नाओमी का मतलब क्या होता है? खुशी आई है, खुशी आई है। लेकिन नाओमी कहती है, मत कहो मुझे खुशी। हालेलुया। मत कहो मुझे खुशी, हम दुखियारी हैं, हम दुखी हैं। अपने जीवन की सारी खुशियां हम हालेलुया गंवा चुके हैं। मुझे दुखियारी कहो, मुझे खुशी मत कहो। हालेलुया। क्योंकि अपने दोनों बेटा और अपने पत्नी को भी क्या किया? गंवा चुकी थी। सारी खुशियां खत्म हो गई थी। हालेलुया। इसलिए हालेलुया मैं बार बार आपको कहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, एलीमेलेक का चुनाव, गलत चुनाव, गलत जगहों में रहना और गलत लोगों के साथ रिलेशन में रहना, गलत लोगों के साथ शादी विवाह करना, हालेलुया, कितना बड़ा नुकसान। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, बाइबल बार बार एक चेतावनी देती है, अपना बेटा बेटी का शादी मूर्ति पूजकों से मत करना। आप अपने बेटा का शादी मूर्ति पूजक लड़कियों से करोगे तो लड़की अकेले नहीं आएगी, अपने भगवान को भी उठाकर। महिलाएं लोग शादी हुआ होगा, सुनीता बा कौन भगवान को लेकर आई थी अपने मायके से?
सिनेमा कोई भगवान का नहीं, नास्तिक थे आप लोग। हर महिलाएं भगवान को अपना उठा कर लाती है, नहीं आप लोग जानते हैं कि अरे कोई फोटो मढ़वा कर लाए बोले भगवान का कि हम इसका भक्त हैं, हम सरस्वती का भक्त हैं, हम इसका भक्त हैं, सब लगता है। कोई फोटो लाए होंगे ना, हाँ कुछ तो होगा मन में, हम शंकर के पुजारी हैं, हम उसका पुजारी हैं। हाँ बात आ गई। हाँ आप कहते हैं कि हम लेंगे नहीं किए। हालेलुया। इसलिए याद रखिए नाओमी एक गलत जगह पर गई और नाओमी कंगाल बन करके आई, लेकिन अब नाओमी अपने एक अभिषेकित देश में आ गई। हालेलुया। बेतलहम, बेतलहम का मतलब जानते हैं क्या होता है? हालेलुया। आन बेतलहम के बारे में, बेतलहम का मतलब होता है हालेलुया, बेतलहम के बारे में खुशी का, आनंद की रोटी। हालेलुया। बेतलहम का मतलब आनंद की रोटी। हालेलुया। अब जरा समझिए, नाओमी गलत जगहों में गई, हालेलुया, और सब कुछ खो करके कंगाल बन गई। अब नाओमी अब अभिषेकित देश में आ रही है। हालेलुया। यानी कहने का मतलब अब वो सारी खुशियों से भर जाएगी। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को सही निर्णय करना है। आपका चुनाव, आप किस जगह में रह रहे हैं, वहां के लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, ये सारी बातें आपको उठने में या गिरने में, आशीष होने में, भलाई श्रापित होने में आप बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हालेलुया। इसलिए एक चीज आपको हम बाइबल के अनुसार एक सलाह आपको दूंगा। हालेलुया। कि मसीहत जीवन नफरत करने वाला जीवन नहीं है। मसीहत जीवन, हालेलुया, बाइबल में कहीं भी नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा कि जो कोई व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर इस खुदा का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अगर आदर नहीं करता तो हालेलुया ऐसे लोगों से आप दूर हो जाए। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति हालेलुया किसके करीब आवे, उसके करीब आ जाइए। जो व्यक्ति एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर का यानी बाइबल का रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, उसके निकट जरूर रहिए। हालेलुया। जो इसका आदर नहीं करता, जो इसका कदर नहीं करता, कभी उससे क्या बनाइए, दूरी बना लीजिए, या उसके निकट रहिए, उसके करीब आइए। जो पवित्र, जिसके अंदर खुदा की झलक हो, जिसके अंदर बाइबल की झलक हो, आप उसके निकट रहिए। लेकिन जो इसका कदर नहीं करता, उसके निकट रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और एक और बात, हालेलुया, एक और बात आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आप जिस जगह में रह रहे हैं, सोचिए आप जिस जगह में रह रहे हैं, इतने कलीसिया में लोग हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बातें हमारी आत्मा कह रही है। कुछ यहाँ रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, हालेलुया, कि आप एक अच्छा रिलेशन में नहीं होंगे, आपका संबंध एक अच्छे चीज से नहीं होगा, आप एक अच्छे रिश्ता में नहीं होंगे। हो सकता है कि आप एक गलत रिश्ता में होंगे जो परमेश्वर के विरोध है। हालेलुया। तो मैं यही कहूंगा, वो कभी भी घर खुशी का घर नहीं होगा, वो घर कभी फलवंत नहीं होगा, वो घर हमेशा श्रापित घर होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं हमारी बात? अगर आप गलत रिलेशन में रह रहे हैं, आप गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आज ही उस रिश्ता को चेंज कर लीजिए, नहीं तो जिंदगी में कभी भी आपकी बरकत नहीं हो पाएगी। हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, मसीही जीवन का मतलब होता है अलगाव का जीवन। हम संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं है। हम संसार के हैं, लेकिन संसार में नहीं है। यानी कहने का मतलब आपका मसीही जीवन थोड़ा सा क्या होना चाहिए, संसार के लोगों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। हालेलुया। इसको कहते हैं सच्चा मसीही। तीसरी बात,
अगर आप बपतिस्मा लेकर के आप प्रभु भोज कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन अपने साथ अपने पाप को भी लेकर के चल रहे हैं, दलीला को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, तो याद रखिए कभी भी आप फलवंत नहीं होंगे। दलीला का मतलब खैनी बीड़ी, पुरुष लोगों के लिए दलीला, खैनी बीड़ी पान मसाला गुटखा मदिरा ताड़ी सब दलीला है। हालेलुया, ये दलीला है। दलीला का एक रूप नहीं है। दलीला दलीला कौन है? दलीला कहाँ नहीं है? दलीला आपके मोबाइल में है, आपके फेसबुक में है। मोबाइल खराब नहीं है, फेसबुक खराब नहीं है, यूट्यूब खराब नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर से ज्यादा अगर आप फेसबुक से प्रेम करते हैं, फेसबुक में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो फेसबुक आपके लिए दलीला बन गई। अगर आप बाइबल से ज्यादा मोबाइल में रुचि रखते हैं, आपका मोबाइल दलीला है, दलीला। हालेलुया, तो आप समझ गए। हालेलुया, 3 बात मैंने बताया, कुछ और बात बताऊंगा। हालेलुया, कहने का मतलब बपतिस्मा लेकर अगर अभी भी हम पाप का जीवन जी रहे हैं, बपतिस्मा लेकर पाप को साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो याद रखिए आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, बाइबल कहती है, याद रखिए, जब बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, आपके संपूर्ण जीवन को बदल देगा, आपके हेल्थ को बदलेगा, आपके गलत रिश्ते को बदलेगा, आपके सोच को बदलेगा, आपको कैरेक्टर को बदलेगा, आपके रिश्ते को बदल देगा। हालेलुया, आपके मन को बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। जब वहीं पर आपके अंदर प्रभु आएगा, आत्मा आएगी, परमेश्वर की सामर्थ आएगी, आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, आपका चाल चलन सब बदल जाएगा। हालेलुया, याद रखिए, कुछ बातें बता रहा हूं। हालेलुया, अगर आप सर्कस में जोकर देखे हैं, जोकर सर्कस नहीं देखे आप लोग? जोकर को देखे हैं? जोकर का काम क्या होता है? जोकर वाला वस्त्र पहनकर और लोगों को हंसाना। हालेलुया, सर्कस में जोकर को आप देखते होंगे, जोकर का वस्त्र पहनेगा और उल्टी उल्टी बातें बता करके लोगों को हंसाएगा, इतना हंसाएगा कि आप कुर्सी पर से उलट जाएंगे। शायद आप नहीं देखे होंगे। हालेलुया, सोनपुर मेला में शायद चल रहा है अभी प्रोग्राम, पेपर में निकला था। हालेलुया, तो जोकर का काम क्या है? हंसाना। लेकिन एक घटना बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, जोकर का वस्त्र पहन करके और लोगों को हंसाना। लेकिन एक समय क्या हुआ कि सर्कस में आग लग गई, सर्कस में आग लग गई और जोकर आधी रात को आग लग गई। और जोकर ने क्या किया? जोकर वाला वस्त्र पहन लिया और आधी रात में पूरा मोहल्ला में चिल्लाने लगा, भैया हमारे सर्कस में आग लग गई है, आकर के आप लोग बुझा दो। भैया हमारे सर्कस में आग लग गई है, आकर के बुझा दो। सब लोगों ने जगा। हालेलुया, और जोकर को देखा, जोकर वाले वस्त्र को देखा और सब जाकर के सो गया। कोई तो हंसाने वाला है, समझ में आता, उसकी सर्कस जल करके भस्म हो गई। हालेलुया, लेकिन एक सवाल मैं कहना चाहता हूं। हालेलुया, अगर आप हालेलुया उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन करके, उल्टे पुल्टे स्वभाव रख करके, उल्टे पलटे अपना विचार रख करके, उल्टे पलटे कपड़ा पहन करके अगर आप प्रचार करो कि परमेश्वर हमारा पवित्र है, परमेश्वर हमारा भला है, कोई सुनने वाला। हालेलुया, पौलुस इसी बात को कहता है, जब तेरे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, तेरे सोच बदल जाएगी, तेरी स्वभाव बदल जाएगा, तेरा चरित्र बदल जाएगा, तेरा रहन सहन भी बदल जाएगा। अगर हम जोकर वाला वस्त्र पहन करके और हम प्रचार करें, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं, हालेलुया, जब जो आत्मा जब आपके अंदर आएगी,
आपके संपूर्ण लाइफ को बदल देगी। आपके सब कुछ बदल जाएगा। सोचिए, हालेलुया। कई बार हम लोग कहते हैं हालेलुया कि कोई भी वस्त्र पहन करके क्या कर सकते, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा आपके हर एक चीज को क्या करेगा, बदलना शुरू कर देगा। इसलिए मैं कहूंगा उल्टे पुल्टे बातें, हालेलुया, उल्टी पुल्टी चीजें पहन करके और रोड पर प्रचार करेंगे, जोकर का वस्त्र पहन करके, हालेलुया, और हम प्रचार करेंगे, नचनिया बजनिया का वस्त्र पहन करके हम प्रचार करेंगे, लोग नहीं सुनेगा। हालेलुया, याद रखिए, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपके रहन सहन, आपके मन, आपके चरित्र, आपके विचार, आपके हेत, आपके सब कुछ क्या करेगा, बदल देगा। अगर हम खूब बीमारी में हैं, खूब परेशानी में हैं, हम खूब फिजिकली परेशानी में हैं और खूब हम प्रचार करें यीशु चंगाई करने वाला है, कैसा लोग विश्वास करें? कई लोग सवाल उठेगा, पास्टर पहले खुद अपना चंगाई कीजिए ना, तब दूसरे को क्या करना है, चंगाई देना। सवाल बहुत उठेगा। इसलिए जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, याद रखिए, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा आपके संपूर्ण लाइफ को बदल देगा, आपके हेल्थ को भी बदलेगा, आपके फाइनेंस को बदलेगा, आपके आर्थिक स्थिति को बदल देगा, आपके विचार को बदल देगा, आपके रहन सहन को बदल देगा, आपके स्टैंडर्ड को भी क्या करेगा, ऊंचा कर देगा। हालेलुया, सब समझिएगा, हालेलुया, सब आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। अब आगे, हालेलुया, इसलिए मार्टिन लूथर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मार्टिन लूथर कहते हैं कि मैंने संसार में बहुत से कलीसिया देखा और कलीसिया में संसार को भी देखा। समझ में आ रहा है? मैंने संसार में बहुत से कलीसिया देखा और कलीसिया में संसार को देखा। मतलब शैतान की योजनाएं हैं, शैतान की योजनाएं हैं। शैतान कहता है मैं कलीसिया को संसार के समान बना दूंगा। संसार और कलीसिया दोनों एक जैसा दिखाई पड़ेंगे। हमारा बाइबल कहती है कलीसिया संसार से अलग हो। याद रखिए, अगर आप संसार की कोई चीज अपने लाइफ में ला रहे हैं, सोचिए, हालेलुया, संसार का कौन सी चीज, चोरी, बेईमानी, लोभ, लालच, खैनी, बीड़ी, पान मसाला, झूठ, हालेलुया, व्यभिचार, अगर आप अपने जीवन में ला रहे हैं तो आप सोच लीजिए हम किसकी योजनाओं पर चल रहे हैं। आप यूसिफर की योजनाओं को पूरी कर रहे हैं, आप लूसीफर के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया, इसलिए बाइबल का शैतान कहता है मैं संसार का हर एक चीज कलीसिया में डाल दूंगा, कलीसिया संसार के जैसा दिखेगा। हमारा परमेश्वर कहता है कलीसिया संसार से अलग होगी, कलीसिया का सब कुछ अलग होगा, कलीसिया का आराधना अलग होगा, तरीके अलग होंगे। हालेलुया, पूजा माने आराधना का तरीका अलग होगा, लेन देन सब कुछ अलग होगा। लेकिन शैतान कहता है मैं दोनों को एक समान बना दूंगा। हालेलुया, इसलिए आप जिस जगह में रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, अगर वो जगह परमेश्वर के मर्जी में नहीं है तो आप कभी फलवान नहीं हो। हालेलुया, उड़ाऊ पुत्र के बारे में सबको मालूम है। अभी थोड़ा सा रुकिए, एक बच्चा है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में सबको जानकारी है। उड़ाऊ पुत्र ये प्रोग्राम महज जी कर चुके हैं। हालेलुया, अपनी बाप का हिस्सा लिया, संपत्ति, बाप से कहा कि मेरे हिस्सा बांट दो, और चल गया कहां, समझिए, गलत जगहों में चला गया और गलत लोगों से संगति किया और अपनी सारी हिस्सा गलत संगति, गलत जगह में रह करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके जीवन में एक बार समझ में आई, समझ में क्या आया, करे मैं यहाँ सुअर के भोजन खाने के योग्य हो गया हूँ। मेरे पिता के घर में
मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। और उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? हालेलुया, निर्णय किया, अब अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, हे मेरे पिता, मुझे अपना नौकर समझकर, मजदूर समझकर मुझे रख ले, मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं। और उसका बाप ने क्या किया? पिता ने उसको हाथ फैलाकर उसको गले लगाया, हालेलुया, भोज करवाया, स्नान करवाया, नए नए कपड़े पहनाए, सोने की सिकड़ी लगाई, हालेलुया, और इस तरह से बड़ा आनंद बनाया। और क्या कहा? जो मेरा बेटा खो गया था आज वापस आ गया है, इसलिए आज बड़ी मैं खुश हूँ। लेकिन यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कि वो उड़ाऊ पुत्र में छोटा बेटा अपनी धन संपत्ति क्यों खो दिया? मैंने अभी क्या बताया? गलत जगह, गलत संगति। हालेलुया, ये उड़ाऊ पुत्र में छोटा भाई, छोटा बेटा गलत जगहों में गया, गलत संगति किया, बढ़ने के बजाय घटने लगा। एक ऐसा समय आया कि सब कुछ क्या किया? धन संपत्ति गवा दिया। हालेलुया, तो उड़ाऊ पुत्र में हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं, हालेलुया, अगर आप गलत जगह में रह रहे हैं, हालेलुया, और गलत जगह में रहकर गलत लोगों के साथ खुले मिले हुए हैं, गलत लोगों के साथ खुले मिले हैं, गलत लोगों के साथ ज्यादा रुचि रखे हुए हैं, गलत लोगों के साथ आप रिलेशन बना लिए हैं, तो हालेलुया, याद रखिए, उड़ाऊ पुत्र का यही कारण था। गलत जगह, गलत लोगों के संगति, परिणाम क्या हुआ? जितनी धन संपत्ति था सब कुछ क्या हो गया? बर्बाद हो गया। इसलिए हर एक व्यक्ति को मैं यही बताऊंगा, आप जिस जगह में रह रहे हैं अपने को देखिए, ये जगह परमेश्वर की मर्जी में है। अगर दूसरी बात, अगर रिश्ता में जो रह रहे हैं, क्या रिश्ता बाइबल के अनुसार है? अगर वो नहीं है तो बाइबल कहती है आप बढ़ने के बजाय घटते चले जाए, आप आशीष के बदले श्रापित होने चले, आप उठने के बदले आप गिरते चले जाए। हालेलुया, अब्राहम को याद कीजिए, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अब्राहम अपने घर छोड़ दे और निकल जा, जो तुझे देश दिखाऊंगा, निकल जा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को आशीष करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर देख लिया था अब्राहम अपने घर पर रहेगा, हालेलुया, तो वो फलवंत नहीं हो सकता था। यानी कहने का मतलब, हालेलुया, कि अब्राहम, हालेलुया, जिस जगह में रह रहा था वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। कई बार बता चुका हूं, पुराना नियम में देखिएगा, जब जब किसी को परमेश्वर बढ़ाना होता था उसकी जगह को चेंज कर देता था। याद रखिए, इसहाक की जगह को चेंज किया, याकूब की जगह को चेंज किया, और अब्राहम की जगह को चेंज किया। जब क्योंकि परमेश्वर जगह चेंज क्यों करता है? क्योंकि आप जिस जगह में रह रहे हैं वो परमेश्वर की मर्जी से नहीं है। हालेलुया, तो याद रखिए, हालेलुया, आपका उठना या गिरना, बढ़ना, घटना, आशीष, श्रापित, ये सब कुछ आपके जगह और वहां के संगति पर निर्भर है। अभी भी अगर आप गलत जगहों में रह रहे हैं और गलत रिलेशन में रह रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, ये दोनों बदल लीजिए। जैसा कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने गलत जगह को क्या किया? चेंज कर दिया, हालेलुया, और फिर वह क्या बन गया? खुश हो गया, धनवान बन गया। हालेलुया,